पहले की अपेक्षा हम लोग आज ज्यादा शिक्षित हो गए हैं, फिर भी हम लोग नहीं बदले। आज भी हमारे समाज में बेटियों से ज्यादा बेटों को महत्व दिया जाता है। बेटी के जन्म होने पर मायूसी छा जाती है, जबकि बेटा के जन्म होने पर पार्टियां दी जाती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है। लड़की भाग्यवान लोगों के घर में ही जन्म लेती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ईश्वर के रास्ते यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही हैं जिससे यह सृष्टि चल रही है। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को ही रोशन करता है, जबकि बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर और बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने पर माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंड दान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हमारे हिंदू शास्त्र में भी बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंड दान कर सकती है। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंड दान कर सकती है। अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है, निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग करता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो दोस्तों, बेटियों को बोझ मत समझिए, उसे बेटों से ज्यादा प्यार दीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री